हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ चुके हैं और हम लोग जो है अब एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेसन है 8.1। हम जो है एक बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रिक बाय ट्रिक जो है हम लोग क्लास 10 के मैथ को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल अशरफ रेज़ा नाम से है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। डाउट से आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग करते हैं। ये है लेसन 8.1 ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में साइन ए और कोस ए, दूसरा नंबर में साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है। तो यह आपका पहला क्वेश्चन था। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर दिया है, बी सी 7 सेंटीमीटर दिया है। निम्नलिखित का मान ज्ञात किए, साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी। तो हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। त्रिभुज एबीसी में आपको हम पहले ही बता चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो है राइट एंगल पर बेस्ड है, यानी समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। तो हम लोग देखते हैं क्या है, त्रिभुज बनाते हैं जिसका क्या नाम दिया है, एबीसी। तो हम लोग एक राइट एंगल बना लेते हैं। सबसे पहली बात उसको नाम देते हैं एबीसी। क्या है, ये बी समकोण है, बी समकोण है, ये बी समकोण है। बी 90 डिग्री है, मेरी ड्राइंग की अच्छी नहीं है, ये 90 डिग्री आपका बी। ठीक है, और कहता है ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी ये वाला, ये कितना है 24 सेंटीमीटर, और बी सी 7 सेंटीमीटर, ये जो है बी सी ये 7 सेंटीमीटर है। यानी परपेंडिकुलर आपका 24 है, बेस 7 है। आपको ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है। ये आपका क्या है, कर्ण है, कर्ण। इसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज एच से जानते हैं, इसको निकालना है। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पाइथागोरस का, कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर जो लंब स्क्वायर, यानी अगर कर्ण को स्क्वायर नहीं करते, स्क्वायर हटाते हैं तो उस पर जाके रूट चढ़ता है। ठीक है, पाइथागोरस के नियम से, पाइथागोरस के नियम से हम जानते हैं कर्ण बराबर रूट अंडर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। तो हम लोग निकालेंगे ए कर्ण कितना है आपका एसी, एसी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए बी का स्क्वायर जोड़ बीसी का स्क्वायर। तो हम लोग निकालेंगे ए बी कितना है आपका, ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर और बीसी 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको ऐसे निकालेंगे। 24 का आपको अगर डबल करना है, 24 का क्या करना है, डबल करना है। 24 का स्क्वायर का मतलब 24 गुना 24, तो 24 गुना 24 हम लोग जानते हैं 576 होता है। 1 से लेकर 50 तक आप लोग के स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, जवाब पे होना चाहिए। अगर आप लोग 10th में 11th 9th में अंडर 10th में पढ़ते हैं तो आप लोग को जो है 1 से लेकर 50 तक का वर्गमूल याद होना चाहिए और घन घनमूल के साथ। तो 24 का स्क्वायर रूट होता है, आपको बाबू याद रखेगा, 24 गुना 24 अगर हम लोग करेंगे तो 576 होता है। कितना होता है, 576, यानी 576 और 7 का 49 होगा। कितना होगा 7 का 49 होगा। ये आप लोग याद रखना होगा, ये स्क्वायर रूट याद कीजिएगा आप लोग। उतना आपको टाइम नहीं मिलेगा बोर्ड में कि आपको 24 गुना 24 कीजिएगा। अगर 24 गुना 24 के करने के चक्कर में पता चला आपका 10 मिनट निकल जाएगा। ठीक है, तो 24 गुना 24 को करेंगे तो 576 प्लस 7 49 होता है। इसको जोड़ देंगे, 576 और 49 को जोड़ेंगे तो 625 होगा। 625 को भी अगर हम लोग तोड़ेंगे तो हम लोग याद रखना है 625 किसके वर्ग में आता है, तो 25 का होता है। तो हम लोग जानेंगे कितना होगा, 25 गुना 25 इसको करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 25 गुना 25, तो ये रूट में आ जाएगा आपका 25 गुना 25, इसका मतलब 25 डबल है तो 25 का स्क्वायर करेंगे। हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे जो है 2 छुपा हुआ होता है, यहाँ रूट यहाँ 2 है तो यहाँ 2 छुपा हुआ है। ये 2 अगर हटाएंगे तो ये रूट हटेगा, ये नियम है। तो आपका आ जाएगा कितना, एसी, एसी कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। एसी आपको कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया एसी। तो आपको तीनों साइड्स का आपको पता चल गया। ए बी आपका 24 सेंटीमीटर दिया है, बी सी 7 सेंटीमीटर दिया है, एसी आप निकाल लिए कितना 25 सेंटीमीटर। कभी आपको ये दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, ये निकालना है। कभी ये दिया हुआ रहेगा, ये निकालना है। कभी ये दोनों दिया हुआ रहेगा, ये निकालना है। तो आप लोग को इसी फॉर्मूला यानी पाइथागोरस के नियम से आपको निकालना है। इससे 3 और फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ तक साफ कर सकते हैं, उसका हम आगे बनाते हैं। ए बी आपको 24 सेंटीमीटर दिया था, बी सी भी दिया था, ए सी हम लोग 25 सेंटीमीटर निकाले।
अब हम लोग क्वेश्चन में क्या है, साइन ए और कोस ए का मान निकालना। पहला नंबर देखते हैं, साइन ए और कोस ए का मान निकालना। तो साइन ए का मतलब होता है थीटा यहाँ बनेगा, साइन ए का मतलब यहाँ थीटा बनेगा, एंगल यहाँ बन रहा है ए पर। तो जब एंगल यहाँ बन रहा है तो परपेंडिकुलर, आपको पहले बता देते हैं कि परपेंडिकुलर जो होता है थीटा के सामने होता है। तो थीटा यहाँ हो गया आपको, तो साइन ए बराबर पी बाई एच होता है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है। तो साइन अगर थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर यहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा पी बाई एच, तो पी ये हो गया, एच ये हो जाएगा आपका। यहाँ आपका कितना हो जाएगा 7/25। और देखिए कोस ए मतलब ये भी कोस का भी थीटा यहाँ बनेगा, इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, तो कोस ए बराबर होता है कोस थीटा बराबर बी बाई एच। तो इसके सामने परपेंडिकुलर, तो ये पी हो गया, तो ये पी बनेगा। इसका होगा कितना 24/25, ये आंसर, ये आंसर। इसके बाद 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में आपको कहता है साइन सी और कोस सी, साइन सी और कोस सी। साइन सी का मतलब ये सी पर एंगल बनेगा, सी पर एंगल बनेगा, यहाँ पर सी पर जब एंगल बनेगा तो इसका मतलब है कि इसके सामने परपेंडिकुलर कहलाएगा। हमेशा आप लोग को हम पहले बताए थे कि हमेशा जो है थीटा के सामने क्या होता है, लंब कहलाता है। तो ये थीटा अगर यहाँ हो गया तो ये लंब बन जाएगा। तो साइन सी वही जानते हैं कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच और कोस थीटा बराबर बी बाई एच। जब यहाँ अगर सी पे अगर एंगल बना तो उसके सामने परपेंडिकुलर, तो पी होगा यहाँ 24/25, एच तो वही रहेगा, ये आंसर। और कोस भी यहाँ अगर एंगल बन गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बी बाई एच होता है, तो इसके लिए बी यहाँ होगा, तो बी बाई एच है, तो 7/6, इसका होगा 7/25 होगा। ठीक है, ये पहला नंबर था, इसको मिटा देते हैं। आकृति क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर का, जो क्वेश्चन 8.1 का दूसरा क्वेश्चन है। आकृति 8.13 यानी आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका आकृति 8.13 यह है। तो इसमें दिया हुआ एक त्रिभुज है PQR, इसका Q समकोण है और PQ आपका 12 सेंटीमीटर है, PR आपका 13 सेंटीमीटर और QR आपको निकालना है। ठीक है, उसके बाद जाकर मैथ बनेगा tan p माइनस कोट r में। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ये 8.1 का। हम लोग निकालते हैं सबसे पहले पाइथागोरस का नियम से हम लोग निकालेंगे क्रम का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर, यानी इसको हम देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया है, सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है क्या क्या दिया है, पी आर आपका कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, क्यू आर क्या हमको निकालना है, यही है ना। तो हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस के नियम से, क्योंकि पाइथागोरस के नियम से हम लोग निकालते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर हटा देंगे तो स्क्वायर जाकर रूट चढ़ेगा। ठीक है, अगर हमको वही अगर कह दे कि ये आधार निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, वही कह दे लंब निकालना है तो लंब का हो जाएगा लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो हमको यहाँ क्या कह रहा है, ये लंब मानते हैं, ये आधार मानते हैं, तो हमको क्यू आर निकालना है। क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। हमको क्यू आर निकालना है तो क्या करेंगे, क्यू आर निकालेंगे तो यहाँ पर कर्ण मान कर देंगे, कर्ण का हो जाएगा आपका पी आर, कर्ण कौन है पी आर का स्क्वायर माइनस क्या होगा पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर, ये पी क्यू का स्क्वायर। तो क्यू आर आपको निकालना है, ये बेस निकालना है, तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर पी क्यू स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ हम निकालते हैं पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ठीक है, इसको हम निकालते 13 का अगर डबल करेंगे तो इसको 169 होता है, कितना है 169, अगर 12 का करेंगे तो 144 होगा, तो रूट में ले लेंगे। अगर 169 को 44 से 144 माइनस करेंगे तो 9 से 4 जाएगा तो 5, 6 से 4 जाएगा तो 2, 1 से खलास। ठीक है, अब इसको अंडर रूट 25 हो गया, तो अंडर रूट 25 हो गया तो 25 को अगर हम करेंगे तो 5 गुना 5 करेंगे, इसको रूट में लेंगे, तो इस पे अगर रूट आएगा तो क्या होगा जी, ये डबल होगा, स्क्वायर हटा दो रूट हटा, यानी आपका क्यू आर कितना हो गया, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया आपका। ये आपका कितना आ गया, क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर। अब लिखाना है टेन पी और माइनस कोट आर, ये लिखाना है, ये देखना है आपको क्या लिखाना है, टेन पी माइनस कोट आर। तो टेन पी और कोट आर, यानी टेन मतलब पी, यहाँ थीटा बनेगा, यहाँ एंगल है, ये एंगल टेन पी, टेन थीटा पी, पी यहाँ बन रहा है, मतलब ये एंगल पी पर बन रहा है, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा सामने वाला। तो टेन थीटा हम लोग जानते हैं पी बाई बी,
ये tan थीटा बराबर होता है p बाई बी और cot थीटा बराबर होता है b बाई p। tan थीटा p बाई b होता है, इसके सामने एंगल होता है, ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो ये tan थीटा बराबर p बाई b, तो p यहाँ p ये कितना है 5 बटे b कितना हो गया आपका 12, ये 12 b और कोट r, यहाँ एंगल बनेगा कोट का एंगल कितना बनेगा r पर बनेगा, तो r पर जब बनेगा तो ये आपका क्या होगा परपेंडिकुलर, ये जब परपेंडिकुलर हो गया तो बेस ये हो गया r का ये तो b होता है, ये b होगा आपका 5, ये आपका p फिर वही 12, तो इसका मतलब 5/12 प्लस में और ये आपका माइनस में 5/12, तो प्लस माइनस हमेशा कटता है बराबर 0 आपका आंसर। ठीक है, आज यही तक, फिर कल अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।